चलिए सब लोग देखिए अगला प्रश्न देखिए आज का। देखिए आज अगला प्रश्न देखिए क्या करें स्क्रीन पर देखिए। इससे पहले 4 प्रश्न हो चुका है। देखिए आज 1 नंबर प्रश्न कराएंगे रवि और मोहन। स्क्रीन पर देखिए रवि और मोहन क्रमशः 50,000 तथा 40,000 रुपये लगाकर 50,000 40,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है। व्यापार में प्रारंभ करें। यदि मोहन सक्रिय साझेदार है, इसमें क्या है सक्रिय साझेदार, यानी जो व्यक्ति एक मोहन जो व्यक्ति है वो पूंजी लगाता है प्लस क्या कर रहा है उसमें काम भी कर रहा है, पूंजी लगाकर काम करना यह सक्रिय साझेदार कहलाता है। सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% देना तय हुआ, यानी जो व्यक्ति काम करेगा ना उसमें जितना लाभ होगा उसका 10% वो व्यक्ति पहले ले लेगा, उसके बाद जो बचेगा उसमें बंटवारा करना है, तय हुआ। यदि वर्ष के अंत में 8,000 रुपये का लाभ होता है तो मोहन का कुल हिस्सा ज्ञात करें, यानी मोहन का कुल हिस्सा ज्ञात करना है, यानी मोहन ही सक्रिय साझेदार है। देखिए राम और मोहन है, राम और मोहन, तो राम को R से लिख दीजिए और मोहन, राम कितना लगाया है 50,000 रुपये, यानी 50,000 रुपये, और मोहन कितना लगा दिया है, मोहन 40,000 रुपये, 40,000 रुपये लगाया, सक्रिय साझेदार में हो रहा है, लेकिन कुल क्या करे वर्ष के अंत में यदि व्यापार प्रारंभ करे तो मोहन सक्रिय साझेदार होने के कारण कुल लाभ का 10% ले लेता है। तो यदि वर्ष के अंत में यानी 12 महीना, इसमें दोनों साथ साथ किया है तो इसमें वर्ष लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वर्ष कट जाएगा। तो देख लीजिए कितना का लाभ हुआ है, 8,000 रुपये का लाभ हो रहा है। देखिए तो कितना का लाभ हो जाए, 8,000 रुपये का लाभ, यानी लाभ 8,000 का ले रहा है तो इसमें से 10% पहले छाड़ दीजिए, तो 8,000 का 10% बराबर 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यानी 800 रुपये क्या हो गया, मोहन ले लेगा सक्रिय साझेदार होने के कारण। तो कुल कितना बच गया, 8,000 में से 800 माइनस कर दीजिए तो 7200 रुपये बच गए, ये शुद्ध लाभ हुआ, ये शुद्ध पैसा हो गया 7200 रुपये। इसी में दोनों को बंटना है, ठीक है, इसी में बंटना है शुद्ध में। तो इसको पहले कर दिए, 3 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, तो 5:4 हो गया। तो 5 और 4 दोनों में बांटना है, तो 5 और 9 यानी 9x बराबर कुल 7200 है शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ में से करेंगे तो 9 से इसको काट दीजिए 8 बार में, यानी 800। तो x बराबर हो गया 800 रुपये। तो किसका पूछा है, बिल्कुल मोहन का पूछा है। तो मोहन क्या है, मोहन का रेशियो में 4 है, तो मोहन को m से लिख दीजिए। तो 8 मोहन को ये हो गया, x का मान क्या हो गया 800 हो गया। तो 800 गुणे मोहन 4 है तो 4, यानी 8 चौका 3200 रुपये मोहन को मिला। लेकिन ये मोहन का ओरिजिनल नहीं है, 10% जो काम किया है ना, ये तो मोहन का ये लाभ जो हुआ ना, जो पैसा लगाया उसका बराबर बराबर हो रहा है। लेकिन मोहन जो है उसमें 10% जो लिया है ना उसको भी ऐड करेंगे तो मोहन का कुल लाभ निकल जाएगा, कुल कितना मोहन का होगा वो निकल जाएगा। तब मोहन 800 रुपये 10% का लिया है तो इसमें 800 रुपये जोड़ दीजिए, तो मोहन को क्या हो जाएगा 3200 और 800 4,000 रुपये, 4,000 रुपये मोहन का हो जाएगा, ठीक है, मोहन का 4,000 रुपये हो जाएगा। और वही राम का कितना हो जाता, राम 4 है, यानी राम 4x राम है, तो राम के लिए 800 गुने 4 कीजिएगा, 8 चौका 3200 रुपये, 3200 रुपये का कौन हो जाएगा राम, 3200 रुपये राम का हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 4,000 रुपये हो जाएगा। समझिए राम 5x है, 5x है, तो ठीक है 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है 45, यानी 4,000 रुपये मोहन का हो जाएगा, 4,000 रुपये राम का हो जाएगा, और मोहन को क्या हो जाएगा 4,000 मोहन का भी हो जाएगा। कुल लाभ कितना हुआ 8,000 रुपये हुआ है। तो मोहन देखिए कम पैसा दिया है, ठीक है, फिर भी उसको 4,000 रुपये मिल रहा है, क्यों, क्योंकि उसने उसमें काम किया है, साझेदार बना है, पार्टनरशिप बनते हुए भी उसमें काम किया है, यानी समय अपना लगाया है, इसलिए वो 10% ले लिया है कुल लाभ का। तो 800 रुपये पहले कमा लिया है, यानी जितना काम हुआ है ना उसमें 800 रुपये मोहन कमाया है। अब मोहन का ऐसा लाभ पूछता है कि उसमें से कितना जो हुआ तो 3200 रुपया होता, लेकिन जो उसमें काम करके किया है तो उसको 4,000 रुपये उसको मोहन को मिला है, और राम को 4,000 रुपये, केवल वो पैसा दिया है तो उसको 4,000 रुपये मिला है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
हो गया, हो गया। तो देखिए अगला देखिएगा, अगला देखिए स्क्रीन पर देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, नोट्स आप लोग देखिए। करे कि पी क्यू तथा आर ने क्रमशः 5:4:5:7 रेशियो के पूंजी में लगाकर व्यापार शुरू किया, यानी 5, 4, 5 और 7 के अनुपात में पूंजी लगाया है। ठीक है, पी क्यू आर 3 व्यक्ति है, प्रारंभ किया यानी शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में पी व आर को मिलाकर 7700 रुपये, पी और आर को जो मिलाया है तब 7700 रुपये का लाभ मिला है, दो व्यक्ति को मिलाकर 7700। तब बोल रहा है कि क्यू का हिस्सा क्या होगा, यानी क्यू का हिस्सा क्या होगा, समझिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है, व्यक्ति क्या है, पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर 3 व्यक्ति हैं, तीनों का रेशियो क्या है 4:5:7। लेकिन देखिए लाभ क्या हो रहा है 7700, लेकिन किसका किसको मिलाकर हो रहा है, क्यू, पी और आर, यानी पी और आर ये दोनों को मिलाकर 7700 रुपये हो रहा है, यानी लाभ पी प्लस आर को मिलाकर 7700 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो पी और आर मिलाकर क्या है 4 और 7 मिलाइएगा तो 11 एक्स बराबर 7700 रुपये। ठीक है, इसको काट दीजिए 700, यानी 700 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 700 रुपया हो जाएगा एक्स का मान। तो पूछा है कि क्यू का हिस्सा क्या हो जाएगा, क्यू का हिस्सा, क्यू का हिस्सा, क्यू का हिस्सा क्या हो जाएगा, क्यू का हिस्सा 7x है, तो 7x बराबर लिख सकते हैं 7, एक्स का मान क्या है 700 है, गुने 700, यानी 700 4900 रुपये मिलेगा। 4900 रुपये क्यू का हिस्सा हो जाएगा, क्यू का हिस्सा 4900 रुपये। ये 700 कहाँ से आया है, तो देखिए क्यू का हिस्सा क्या है 7x है। ठीक है, तो 7x, क्यू बराबर 7x हो गया, तो 7 लिख दिया, x का मान यहाँ पुट कर दिए हैं, x का मान क्या है 700 रुपये, x बराबर यहाँ 700 रुपये आया है, तो x का मान 700 पुट कीजिए, 700 तो 49 और 00 है तो 4900 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए एक सेकेंड, पूछा है क्यू का हिस्सा, क्यू का हिस्सा 5x है। ठीक है, 5x है, 7x नहीं है, 5x है, तो यहाँ 5x कीजिएगा, ये क्योंकि ये दोनों के मिलाकर 7700 रुपये है, लेकिन क्यू का हिस्सा पूछा है ना, तो क्यू का हिस्सा यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 5 से 7 जा 35, यानी 3500 रुपये मिलेगा, 3500 रुपये क्यू को हिस्सा मिलेगा, 3500 रुपये क्यू को मिलेगा। 5x है यहाँ, 5x यहाँ 4x, तो 4x 7x मिलाकर 7700 हुआ है, तो 11x दोनों को मिला है, तो 11x बराबर 7700, x बराबर 700, तो 5x हमारा क्यू का हिस्सा है 5x, तो 5 लिख दिए, x के मान पर 700 लिख दिए, 7 बचे 3500 रुपये हो गया क्यू का हिस्सा। ठीक है, इसको नोट कर लिए, लो नोट कर लिए, साइड हो जाए, हो गया। हाँ, तो वहाँ 7 की जगह 5 कर देना था। ठीक है, तो देखिए अगला देखिए, अगला देखिए, इसमें थोड़ा समझने वाला बात है, समझिए। करे कि नोट्स में देखिए, करे कि ए तथा बी ने क्रमशः 4000 तथा 6000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया तथा 4 माह बाद ए ने 2000 रुपये और लगाए। ए ने 4 महीना बाद 2000 रुपये और लगा रहा है। ठीक है, तथा 7 माह बाद बी ने अपनी पूंजी आधा कर ली, यानी बी जो है पूंजी को आधा कर ले रहा है, 7 माह बाद कर रहा है। ठीक है, तो वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, ये ध्यान दीजिए। नोट में एगो बात लिख दीजिएगा, लिखिएगा पहले प्लस बाद का मूल्य राशि और समय का जोड़कर उसके बाद बंटवारा करेंगे। जो पहले और बाद में जो निकालेगा या लगाएगा उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, उसके बाद समय के अनुपात में उसको बंटवारा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों को ए और बी है, ए
और बी है। ए ने क्या है 4,000 रुपये लगाया है, लेकिन 4 माह बाद कब हो रहा है, ए ने 4,000 रुपये व्यापार 4 माह बाद 2,000 रुपये लगा रहा है। तो 4 माह तक पहले तो एक काम किया होगा, फिर प्लस इसको कर दिए 2,000 रुपये फिर लगाया है ये। तो कितना 12 महीना के साल होता है, यानी 4 महीना कर लिया तो 8 महीना बचेगा ना। बिल्कुल। अब यहाँ आइए बी में क्या कर रहा है, 6,000 रुपये लगाया है बी 6,000 रुपये, लेकिन 7 माह बाद लगाया, यानी 7 माह तक काम किया है। लेकिन अब यहाँ क्या कर रहा है 7 माह तक काम किया है, बी ने अपनी पूंजी का आधी कर ली, यानी बी जो पूंजी था 6,000 उसको आधी कर लिया, 3 तो आधी कर लिया, यानी 3,000 ले लिया। तो कितना बच गया, 3,000 बच गया। अब कितना महीना लगाएगा, 7 कर लिया तो 5 महीना बचा, ठीक है। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, पहले इसको कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको काट दीजिए, 3 0 से 3 0 कट गया, ये भी 3 0 से 3 0 कट गया। इसको और काट सकते हैं, लेकिन नीचे पहले कर लीजिए, 4 चौका 16 प्लस 8 2 8 16, यानी 16 प्लस 16, ठीक है। यहाँ देखिए 7 छक 42 प्लस 5 तिहाई 15। अब इन लोग के रेशियो निकालिए, 16 16 32, 42 5 2 7, 1 4 5, यानी 57, यानी 32:57 आया। 32:57 आ गया, ठीक है। 32 हो गया इधर, 4 चौका 16, ठीक है, 8 छक 48, यानी कितना माल लगाया है, बोल रहा है प्रश्न में क्या कर रहा है, 6,000 रुपये और लगा दिया, यहाँ 6,000 रुपये लगाया है, ठीक है। 6,000 रुपये और लगाया, यानी 6,000 लगाया तो 8 छक 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 छक 48 हो गया, 6,000 लगाया है, ठीक है। तो 8 छक 48, 8 अच्छा 14 के 4 हाथ से ले 4 1 5 1 6, यानी 64, 57:64 के अनुपात में हुआ। तो क्या पूछ रहा है, तो बंटवारा किस अनुपात में होगा, तो बंटवारा यही अनुपात में होगा, यानी इसको बंटवारा के लाभ क्या हुआ, 64:57 के लाभ में बंटवारा होगा, ठीक है। समझिए, ये जो 4,000 रुपये लगाया है, लेकिन 4 माह बाद बोला है, 4 माह बाद, यानी 4 महीना तक काम किया है ये, ठीक है। 4,000 लगाया है तो 4 माह किया है, फिर 6,000 रुपये और लगा दिया है, तो कितना 8 महीना तक वो पैसा रहेगा, साल तक काम करना है। फिर देखिए ये बी जो था 6,000 रुपये लगाया है, लेकिन 7 माह बाद, तो 7 माह तक ये काम करेगा। 7 माह बाद वो अपने पूंजी का आधा ले लिया, तो आधा ले लिया तो अब पूंजी कितना बचा, 3,000 रुपये बचा, लेकिन अब कितने महीना तक ले बचा है, तो 5 माह के लिए। 3 0 से 3 0 कट गया, या 3 0 से 3 0 कट गया, ठीक है। अब 4 चौका 16 हो गया, और 6 8 48 हो गया, 7 छक 42 हो गया, 5 3 15 हो गया। दोनों को जोड़िएगा तो 57, और दोनों को जोड़िएगा तो 64 आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया, समझ में नहीं है। देखिए ये 4,000 रुपये लगाए, लेकिन 4 माह बाद अब फिर 6,000 रुपये और लगा दिया है, तो 4 महीना तक तो ये करेगा 4,000 से, फिर 6,000 लगा दिया, 8 महीना तक करेगा वो, ठीक है। 1 साल तक ले करना है। तब देखिए फिर ये 6,000 लगाया, लेकिन ये 7 माह बाद आधा पूजा कर लिया है, तो 6 के आधा कीजिएगा तो 3,000 हो जाएगा। अब 5 महीना तक ये काम करेगा। ये दोनों को कट कीजिएगा तो टोटल इधर आएगा 64, और इधर आ जाएगा 57, तो यही आपका बच जाएगा 64:57, ठीक है। देखिए अगला देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नोट्स में देखिए कर रहा है कि ए तथा बी ने क्रमशः 7,000 तथा 5,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार प्रारंभ किया, यानी व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष बाद 96,000 रुपये के लाभ में से बी का भाग कितना होगा, ठीक है। बी का भाग पूछा है। लाभ क्या हो रहा है, 96,000 रुपये, यानी लाभ, पहले लाभ लिख दीजिए,
96,000 रुपये लाभ हो रहा है, ठीक है। अब इसी में से आपको बंटवारा करना है दोनों को। तो ए और बी, दो व्यक्ति है ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी है, ठीक है। दो व्यक्ति है ए बी ने, ए ने 7,000 रुपये और बी ने 5,000 रुपये, 5,000 रुपये के साझेदारी में निवेश किया, व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में बी का हिस्सा पूछा, इसका हिस्सा पूछा है, ठीक है। वर्ष के अंत में यानी 1 साल बोला है ना, तो दोनों बराबर किया है, ठीक है। बराबर करेगा तो क्या करेंगे, समय लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, समय भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए क्या कर रहा है, एक सेकेंड, कर रहा है कि व्यापार 7,000, वर्ष के अंत में 1 वर्ष बाद 9600 रुपये का लाभ हुआ। बी 7,000 रुपये और सी 5, ए 7,000 और बी 5,000 रुपये निवेश करके साझेदारी में व्यापार आरंभ किए। वर्ष के बाद 9600 रुपये का बी का भाग पूछा है। देखिए समझिए, बी का भाग पूछा है, तो ये आपका कट जाएगा, आपको हो जाएगा, ये 3 0 से 3 0 कट गया, ये 7 और 5 हो गया 12, तो 12x यानी 12x बराबर 96, 96,000 हो गया। तो 12 12 8 96, 12 9 12 8 96 यानी 8,000, x बराबर क्या हो जाएगा 8,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे किसका मान पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। बी क्या है, बी 5x है, तो बी बराबर लिख सकते हैं 5x, तो बी बराबर लिख सकते हैं 5 गुने x का मान क्या है, x का मान 8,000 है, 8,000, तब बी बराबर लिख सकते हैं 8 5 40, 1 2 3 यानी बी का मान क्या हो गया 40,000 रुपये हो गया। बी का मान 40,000 रुपये, और वही पूछ देता कि ए का मान क्या होता, तो ए 7x है, तो 8 में 800 से 8,000 में 7 से करते 800 तो 56,000 हो जाएगा, 56,000 हो जाएगा किसका, ए का पूछ देता, मान के चलिए ए का पूछ देता, तो ये हमारा क्या है 7x है, ये हमारा 7x है, 7x, ए बराबर लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स का मान 8,000, तो ए बराबर 8 सत्ते 56, 56,000 ए का मान हो जाएगा, और बी का मान क्या हो गया 40,000 रुपये, तो हमसे बी का पूछा था 40,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को मिला दीजिएगा तो 96,000 होगा, दोनों को मिलाकर 96,000 इसलिए होगा कि दो व्यक्ति में ही पैसा बांट रहा है, ठीक है। ये 56,000 और 40,000 मिलाइएगा तो 96,000 इसका कुल लाभ हो जाएगा, ठीक है। इसी में बंटवारा किया है, तब बी को मिला है 40,000 रुपये, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, तो देखिए अगला, देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, स्क्रीन पर देखिए। करेगी पी ने 2,000 रुपये में व्यापार आरंभ किया, यानी व्यापार प्रारंभ किया। पी जो 2,000 रुपये लगाकर एक व्यापार को शुरू कर रहा है, ठीक है। 7 माह बाद 5,000 की पूंजी लगाकर क्यू भी व्यापार में साझेदार हो गया। 7 माह बाद बोला है, ठीक है। क्यू जो है 5,000 रुपये लगाकर उसमें साझेदार हो गया है। कितना, 7 माह बाद किया है, 7 माह बाद किया है, तो 5 माह तक तो काम चल गया है, ठीक है। तो बोल रहा है व्यापार में साझेदार हो गया, तो वर्ष के अंत में कुल 4900 रुपये का लाभ हो तो क्यू का हिस्सा ज्ञात करें। वर्ष के कितना लाभ हो रहा है 4900 रुपये, यानी 4,900 रुपये, ठीक है। तो लाभ पहले लिख दीजिए, 4900 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 4900 रुपये पी और क्यू व्यक्ति है, मान के चलिए पी रेशियो क्यू। पी ने कितना लगाया है 2,000 रुपये, लेकिन ये पूरा वर्ष किया है, यानी 12 महीना तक किया है। और क्यू देखिए, क्यू जो व्यापार प्रारंभ होने के बाद 7 माह बाद 5,000 रुपये लगाया है, 5,000 रुपये लगा रहा है, लेकिन 7 माह बाद, यानी 7 माह बाद लगा रहा है, तो कितना माह बचा हुआ है, 5 महीना बचा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा,
ये तो 12 महीना पूरा कंप्लीट करेगा, यानी जो पी जो है व्यक्ति ये 2000 रुपये लगाया लेकिन 12 महीना तक काम करेगा पूंजी लगाकर। लेकिन जो क्यू है 5000 लगाया है, लेकिन ये लगाया है 5000, लेकिन ये 7 माह बाद लगाया है, तो 5 माह तक एक काम करेगा वो 5000 लगाकर, ठीक है। तो उसी में बोला है, तो आपको बोल दिया है तो क्यू, तो कुल अंत में क्यू का हिस्सा, इसका हिस्सा पूछा है, ठीक है। हम दोनों का हिस्सा निकाल कर बता देंगे आपको। 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दीजिए, अब कटने वाला नहीं है। 12 दूना 24, 24 एक्स रेशियो 50 25 यानी 25। अब दोनों में बांट दीजिए पहले, 5 4 9 2 2 4 यानी 49 एक्स बराबर 4900 रुपये, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 100। एक्स का मान क्या आ गया, 100 आ गया। तो हमसे क्यू का पूछा है, क्यू क्या है 25x, तो क्यू 25x है, तो क्यू बराबर लिख सकते हैं 25 गुने एक्स का मान क्या है 100, तो क्यू बराबर हो जाएगा 2500 रुपये हो जाएगा। क्यू का मान क्या हो जाएगा 2500 रुपये। और देखिए ये तो हो गया क्यू का मान, और हमारा पी का मान अगर पूछता है तो पी क्या होता है, पी हमारा पी बराबर लिख सकते थे, पी का मान क्या है 24, पी का मान क्या हो गया 12 दूना 24, 24x है, पी हमारा 24x है, तब पी बराबर लिख सकते हैं 24 गुने एक्स का मान क्या है 100 यानी 100, तब पी बराबर लिख सकते हैं 2400 रुपये, पी बराबर 2400। लेकिन हमसे पूछा है क्यू का हिस्सा, ठीक है। तो क्यू अब 2500 और 2400 मिलाएगा तो 4900 हो जाएगा, दोनों को मिलाकर 4900 पूरना चाहिए, तो दोनों को मिलाएगा 2500 और 2400 तो 4900 हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। तो हमसे पूछा है क्यू का हिस्सा, तो क्यू का हिस्सा 2500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए लो। हो गया, देखिए देखिए अगला देखिए, कह रहा है कि पी तथा क्यू साझे में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई, यानी पूंजी का अनुपात क्या है 5:6 है। कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, 8 माह बाद पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है, 8 माह बाद पी अपने पूंजी वापस ले लिया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। यदि वर्ष के अंत में लाभांशों का अनुपात 5:9 है, यानी वर्ष के अंत में जो लाभ मिला है ना 5:9 के अनुपात में मिला है, तो अनुपात में हो तो क्यू और ने अपनी पूंजी को कितने समय के लिए लगाया, यानी समय पूछा है, यानी क्यू का समय पूछा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू पूंजी का अनुपात क्या है 5:6, पी और क्यू का 5:6 है, ठीक है, अनुपात में। और बोला है क्यू 8, पी जो 8 माह बाद अपनी पूंजी ले लेता है, तो पी 8 माह बाद, तो ये एम महीना तक ले अपना पूंजी लगाया होगा, ठीक है, ये 8 महीना बाद अपना पूंजी ले लिया, ठीक है, ये 8 तो एम महीना तक ले ये पूंजी अपना लगाया है, ठीक है। एम मतलब महीना, एम मतलब मंथ होता है, मंथ के माह लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लाभों का अनुपात क्या मिला है, तो देखिए लाभों का अनुपात मिला है 5:9 के अनुपात में, 5:9 के अनुपात में लाभों का अनुपात है, ठीक है, पूंजी का अनुपात जो लाभ हुआ है, तो बैठा सकते हैं। देखिए इसको 5 गुने 8 बराबर लिख सकते हैं, ये पी हो गया, अब बटा क्यू, पी बटा क्यू लिख सकते हैं 6 गुने एम। लाभ का अनुपात क्या मिला है 5:9, 5:9 के अनुपात में मिला है। ये बराबर क्या है, बराबर भाग को दर्शाता है, तो बराबर ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 5 से 5 कट गया, ये 3 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया, अब तो नहीं कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये 3m हो गया, 3m बराबर, ये भाग में है, इधर जाके गुना हो जाएगा, ये बॉर्डर जब पास करेगा तो गुना हो जाएगा, 9 गुने 4 यानी 9 से का 36 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए 36 को 12 बार में,
यानी m बराबर 12 माह। वो 12 माह तक ले क्या किया है, यानी 12 माह तक ले ये Q जो अपनी पूंजी को लगाया है 12 माह तक, 12 माह तक अपनी पूंजी को, यानी 12 माह नहीं वर्ष में है तो 12 वर्ष हो जाएगा, यानी 12 वर्ष तक ले अपनी पूंजी को लगाया है। समझिए, ध्यान दीजिएगा बाबू। करेगी 5:6 के अनुपात में पूंजी को लगाया है दोनों ने, ठीक है। ये 8 माह बाद अपनी पूंजी को ले लिया, 8 माह बाद। तो ये पूछा है कि M जो है, Q जो है कितने महीना तक अपने पूंजी लगाया होगा, ठीक है, कितने महीना तक पूंजी लगाया होगा, यानी M महीना तक अपने पूंजी लगाया है। तो इसको दोनों को बटे में रख दीजिए, P/Q कर सकते हैं। तो 5 × 8 बराबर 6 × M बटा पूंजी का अनुपात क्या है, लाभों का अनुपात 5:9 में है, तो 5:9 बराबर में लेंगे क्योंकि बंटवारा बराबर बराबर भाग में बांटा जाता है। तो 5 से 5 कट गया, बराबर में है तो 8 और 6 को काटिएगा, 2 से काटिएगा तो 4 बार में, 2 से 3 बार में कटेगा। अब नहीं कटेगा तो ये हो गया 3 × M तो 3M, 9 चौका 36, यानी 36, तो 3 से 36 काटिएगा तो 12 वर्ष हो जाएगा, यानी 12 वर्ष में हो जाएगा, ये 12 वर्ष हो जाएगा, यानी 12 वर्ष तक ये अपने पूंजी को लगाया होगा, ठीक है। 12 वर्ष तक ले पूंजी को लगाया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, समझे। हाँ, तो इसको बराबर में कर देना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। हो गया, लिख लिए। देखिए नेक्स्ट, देखिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या करेगी रामदास, करेगी, देखिए करेगी रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में कॉस्मेटिक व्यवसाय शुरू कर रहा है, ठीक है। कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपये का निवेश किया, रामदास ने 90,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में उन दोनों में विभाजित किया गया है। तो श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ है, कितने महीने बाद शामिल हुआ है, ये भी समय पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें बना सकते हैं आप लोग, लेकिन समझिए। रामदास और श्यामदास, तो रामदास को R से लिख दीजिए, श्यामदास को S से लिख दीजिए। रामदास ने 90,000 रुपये लगाया है, 1 2 3, 90,000 रुपये लगाया। श्यामदास 30,000 रुपये, 30,000 रुपये लगाया। रामदास पूरे महीना काम किया, 12 महीना तक रामदास ने व्यापार में निवेश किया, व्यापार के साझेदार हो गया। कुछ महीने बाद श्यामदास M महीना, वर्ष के अंत में कुल लाभों का अनुपात क्या है, 4:1 के अनुपात में है, 4:1 के अनुपात में। तो रामदास बटा श्यामदास लिख सकते हैं, 90,000 × 12 बटा 30,000 × M बटा, इसको लाभों का अनुपात में क्या मिला है, 4:1, यानी 4:1 के अनुपात में हुआ है। इनका लाभों का अनुपात क्या है, 4:1 में है। तो इसको बना सकते हैं आप लोग, इसको काट सकते हैं, बराबर में है तो बराबर से काट दीजिए 3 बार में। ये हो गया आपका 2 4 2 4, 4 0 से 4 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, अब नहीं कटेगा। तो M बराबर लिख सकते हैं, ये भाग में उधर जाएगा तो 9, यानी 9 उधर चला जाएगा, बॉर्डर पार करेगा, यानी 9 माह तक लिए क्या क्या साझेदार था, कौन, श्यामदास कितने महीने था, 9 माह तक था। श्यामदास का 9 माह हो जाएगा, ठीक है। 9 माह बाद, यानी 9 माह तक ले काम किया है। तो पूछा कितने महीने बाद शामिल हुआ है, ठीक है। 9 महीना नहीं होगा आंसर, 9 महीना नहीं होगा, कितने महीना बाद शामिल हुआ है, तो 9 महीना तक काम किया, ठीक है। तो साल में 12 वर्ष होता है, 12 में से 9 घटा दीजिएगा तो 3 माह बाद वो शामिल हुआ था, यानी साल में 12 महीना होता है, यानी 9 महीना तक तो ये काम किया, लेकिन पूछ रहा है कितने महीना बाद वो शामिल हुआ है, तो 3 महीना बाद शामिल हुआ है, 3 महीना बाद ऑप्शन नंबर में हो जाएगा, 3 महीना बाद ये शामिल हुआ है,
ये समझने वाली बात है। वो पूछ देता कि कितने महीने तक ले काम किया, तो 12 महीने 9 महीने तक ले काम करेगा, ठीक है। अब कितने महीना बाद वो शामिल हुआ है, तो 3 महीना बाद शामिल हुआ है, ठीक है। ये दोनों में यदि लैंग्वेज अलग है। पूछ देता कितना महीना काम किया, तो क्या होता है 9 माह। अब पूछ दिया है कि कितने महीना बाद शामिल हुआ है, तो 3 माह बाद, यानी 12 में से 9 माह हटा दीजिएगा तो 3 महीना बाद वो शामिल हो गया था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिए। देखिए आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, जितना कीजिएगा आप ही लोग का फायदा होगा। चलिए देखिए प्रश्न अगला देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि पी क्यू तथा आर मिलकर तथा आर मिलकर एक व्यापार को आरंभ किया तथा क्रमशः 2200 रुपये, 2300 रुपये, 2400 रुपये निवेश किए। 2 वर्ष के अंत में 6900 रुपये का कुल लाभ हुआ। था क्यू का भाग वैसे इसमें 2 वर्ष बोला है ना, तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि 2 वर्ष बोला है, तीनों 2-2 वर्ष किया, यानी इसमें कोई समय का छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर ये बोल देता कि ये 2 साल तक ले दोनों किया, लेकिन ये जो व्यक्ति जो था तीसरा व्यक्ति 6 माह बाद लगाया, तब 24 और 6 माह कम कर देंगे 24 में, तो 18 ऐसे लिखते। लेकिन ये तीनों है तो इसको समय लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो देखिए व्यक्ति में क्या है, व्यक्ति पी क्यू आर, तो पी क्यू आर 3 व्यक्ति हैं, तीनों ने 2200, 2300 और 2400 रुपये लगाया। 2200 रेशियो 2300 रेशियो 2400, ये तीनों के पूंजी का अनुपात है। लेकिन लाभ क्या हुआ है, लाभ 6900 रुपये हुआ है। तो क्यू का पूछा है, लाभ 6900 रुपये हुआ है, ठीक है। तो इसको आप काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये नहीं कटने वाला है, 4 3 7 2 9 2 4 6, यानी 69x बराबर 6900, x बराबर काट सकते हैं, x बराबर हो जाएगा 100। x का मान क्या आ गया, 100 आ गया है। तो हमसे क्यू का पूछा है, क्यू क्या है 23x, क्यू बराबर 23x, क्यू बराबर 23x हो गया। तो क्यू बराबर लिख सकते हैं 23 गुने x का मान क्या है 100 बराबर 2300, यानी 2300 रुपये क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 2300 रुपये हो जाएगा। आपका x का मान क्या हो गया 2300 रुपये, x का मान हो गया, ठीक है। वैसे ही आपको क्या पूछ देता, सबका पूछ देता कि अलग अलग पूछ देता है, तो सबको निकाल सकते हैं, क्योंकि x का मान आपको पता है। x का मान पता है तो आपको पूछ देता कि p का हिस्सा क्या होता है। p हमारा 22x है, तो 22 में 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2200 हो जाता है p का हिस्सा, और q का करते तो 2400 हो जाता है q का हिस्सा, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया, ये अब 6900 रुपये है, तो ये दोनों का जोड़ी तो x का मान 100 आ गया। तो जितना लगाया है उतना ही पूंजी इसका हो गया है, ठीक है। जितना लगा दिया है उसका उतना ही पूंजी हो गया है, ठीक है। तो 2300 रुपये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लाभ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। आज का आखिरी प्रश्न था, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। इसको नोट कर ले। Jungle.